ओशो। मन को समझ लेने से दुख आता है, लेकिन टिकता नहीं। मनुष्य का सारा दुख मन में ही जन्म लेता है और मन में ही समाप्त भी हो सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि मन ही वो चीज़ है जिसे मनुष्य सबसे कम समझता है। हम मन के साथ जीते हैं, मन से सोचते हैं, मन से निर्णय लेते हैं, लेकिन मन को देखने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि जैसे ही तुम मन को देखने लगते हो, वैसे ही एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। वही बेचैनी दुख बन जाती है। मैं तुमसे कहता हूं, मन को समझ लेने से दुख आता है, लेकिन वो दुख टिकता नहीं। क्योंकि वो दुख अज्ञान का नहीं है, वो दुख जागरूकता का है। और जागरूकता का दुख बहुत छोटा होता है, क्षणिक होता है। वो बादल की तरह आता है और आकाश की तरह तुम्हारा अस्तित्व रह जाता है। अब इसे ठीक से समझो। जब तक तुम मन को नहीं समझते, तब तक तुम दुख में होते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम दुख में हो। वो दुख तुम्हारी आदत बन जाता है। जैसे किसी कमरे में सड़ी हुई बदबू हो और तुम वर्षों से उसी कमरे में रह रहे हो, तो बदबू तुम्हें महसूस ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही कोई बाहर से आता है, वो कहता है यहाँ तो सांस लेना मुश्किल है। मन के साथ भी यही हुआ है। तुम मन के कमरे में बहुत जन्मों से रह रहे हो। उसकी बदबू, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, भय तुम्हें अब सामान्य लगने लगी है। तुम उसे जीवन समझ बैठे हो। लेकिन जिस दिन तुम मन को समझने की कोशिश करते हो, उस दिन पहली बार बदबू का एहसास होता है। वही एहसास दुख बन जाता है। मन को समझना मतलब अपने भीतर चल रही भीड़ को देखना। हजारों आवाजें, हजारों इच्छाएं, हजारों डर। मन कभी शांत नहीं होता। वो भविष्य में भागता है, अतीत में उलझा रहता है। वो इस क्षण में कभी नहीं होता, और जीवन तो केवल इसी क्षण में है। जब तुम मन को देखना शुरू करते हो, तो पहली पीड़ा ये होती है कि तुम्हें पता चलता है, अब तक तुम जो भी जी रहे थे, वो जीवन नहीं था, केवल प्रतिक्रिया थी। कोई गाली देता था, तुम गुस्सा हो जाते थे। कोई तारीफ करता था, तुम खुश हो जाते थे। तुम्हारा जीवन दूसरों के हाथ में था। ये जानना बहुत कष्टदायक होता है। ये जानना कि अब तक तुम सोए हुए थे। ये जानना कि तुम्हारा पूरा अतीत नींद में बीता। यही वो दुख है जो मन को समझने से आता है। लेकिन ध्यान रखना, ये दुख टिकता नहीं। क्योंकि ये दुख तुम्हें कमज़ोर नहीं करता, ये तुम्हें मजबूत करता है। ये तुम्हें तोड़ता नहीं, ये तुम्हें जगाता है। साधारण दुख तुम्हें नीचे खींचता है, लेकिन जागरूकता का दुख तुम्हें ऊपर उठाता है। वो सीढ़ी बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में रहता हो और अचानक रोशनी जला दी जाए। पहली बार रोशनी आंखों को चुभती है, आंखों में जलन होती है, दर्द होता है। लेकिन क्या तुम फिर से अंधेरे में लौट जाओगे? नहीं। थोड़ी देर में आंखें रोशनी की अभ्यस्त हो जाती हैं। फिर वही रोशनी आनंद बन जाती है। मन को समझने का दुख भी ऐसा ही है। शुरुआत में लगता है, अब मैं पहले जैसा क्यों नहीं रह सकता। पहले तो कम से कम चिंता का एहसास नहीं था। लेकिन वो केवल भ्रम था। चिंता थी, बस तुमने उसे देखा नहीं था। जैसे ही तुम देखने लगते हो, दुख बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में दुख बढ़ता नहीं है, तुम्हारी दृष्टि बढ़ जाती है। और याद रखना, जिस चीज़ को तुम पूरी तरह देख लेते हो, वो टिक नहीं सकती। अज्ञान ही दुख को टिकाए रखता है। अंधेरा केवल अंधेरे में रह सकता है, प्रकाश में नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, मन को समझने से दुख आता है, लेकिन वो बहुत ईमानदार दुख होता है। उसमें कोई धोखा नहीं, वो तुम्हें कहीं ले जा रहा है। मन को समझना मतलब ये देखना कि तुम मन नहीं हो, तुम मन के विचार नहीं हो। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो स्थिर है। जैसे सड़क पर गाड़ियां चल रही हों, तुम सड़क नहीं हो, तुम देखने वाले हो। लेकिन जीवन भर तुमने खुद को गाड़ी समझ लिया, कभी तेज, कभी धीमे, कभी टकराव, कभी ब्रेक। जब ये समझ आती है कि तुम देखने वाले हो, तो मन घबराता है। क्योंकि मन को पता चल जाता है कि अब उसका राज खत्म होने वाला है। वही घबराहट दुख बन जाती है। मन आखिरी कोशिश करता है तुम्हें डराने की, उदास करने की, भ्रमित करने की। क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम जाग गए तो उसका अस्तित्व खतरे में है। लेकिन तुम केवल देखते रहो, कुछ करो मत, न दबाओ न लड़ो, केवल साक्षी बनो। और फिर एक चमत्कार घटता है। जिस दुख को तुम बहुत बड़ा समझ रहे थे, वो अपने आप गिरने लगता है, बिना किसी प्रयास के। क्योंकि उसे सहारा देने वाला मन कमज़ोर पड़ने लगता है। फिर एक दिन तुम पाओगे, दुख आता है लेकिन टिकता नहीं। विचार आते हैं लेकिन टिकते नहीं। भावनाएं उठती हैं लेकिन टिकती नहीं। और जो टिकता है वही तुम हो, वही शुद्ध चेतना, वही साक्षी। उस क्षण तुम्हें समझ में आता है, मैं कभी दुखी था ही नहीं। दुख तो मन का खेल था, मैं तो बस उसे पकड़कर बैठा था।
और जब पकड़ छूट जाती है तो दुख खुद गिर जाता है। यही कारण है कि मैं तुमसे कहता हूँ, डरो मत मन को समझने से। हाँ, शुरुआत में थोड़ी आग लगेगी, थोड़ी जलन होगी, लेकिन वही आग तुम्हारे सारे कचरे को जला देगी। जो व्यक्ति इस आग से गुजर गया, उसके जीवन में फिर कोई स्थायी दुख नहीं रह सकता। दर्द आएगा, शरीर है, लेकिन दुख नहीं टिकेगा, क्योंकि आत्मा जाग चुकी है। यही जागरण है, यही ध्यान है, यही धर्म है। और याद रखना, जो दुख टिक जाए, समझ लेना तुम अभी मन में ही हो, और जो दुख आए और चला जाए, समझ लेना तुम जाग रहे हो। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।